शनिवार 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर प्रदेश के पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के चतुर्थ प्रतिनिधि मंडल के उत्तराखंड राज्य में प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक भ्रमण दौरे के अंतिम दिन पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संध्या कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा पंचायती राज विभाग की ओर से उपस्थित जम्मू कश्मीर से आए सभी प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर प्रदेश से आए प्रतिनिधियों द्वारा भी मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में आए जम्मू कश्मीर के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का उत्तराखंड में स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अध्ययन व भ्रमण कार्यक्रम एक दूसरे राज्य की संस्कृति से भी परिचित कराने में मददगार होते हैं। उत्तराखंड इसको देवभूमि कहा गया और मैं कई बार अपने आज के साथियों से कहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है। ये हमारे पुरखों ने जो परंपरा डाली, हमारे पुरखों ने जो अतिथि देवो भव जो हमको सिखाया, हम तो उसको आज कैश कर रहे हैं और हम जो करेंगे आने वाली पीढ़ियां को कैश करेंगी, आने वाली पीढ़ियों को उसका सौभाग्य मिलेगा। हम जो पुरानी पीढ़ी थी उन्होंने जिस तरह के आधार यहाँ पर रखा, आधार से यहाँ की रखी, हम तो उस पर बढ़ रहे हैं। अब हमारा फर्ज बनता है, आज की नई जनरेशन का दायित्व बनता है कि हम उस परंपरा को बनाए रखें ताकि आने वाली जनरेशन भी ऐसा ही करे। इस देवभूमि का स्वरूप ये बना रहे, इसकी पहचान ये बनी रहे। आप सब लोग जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, आपको ये मौका मिला है क्योंकि आप तो इतिहास पुरुष बन गए। आपको इतिहास बनाना है और आने वाले लोगों को आपके पद चिन्हों पर चलना है। आप कैसे पद चिन्ह बनाते हैं, कैसे प्रधान कैसे काम करते हैं, सरपंच कहते हैं आपके यहाँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य कैसे काम करता है, क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष कैसे काम करता है, जिला पंचायत कैसा काम करती है, ये आने वालों को आपसे प्रेरणा मिलेगी। आप जैसा करेंगे, जितनी गहरी और मजबूत नींव डालेंगे, जो प्रयास जम्मू कश्मीर में हुआ लोकतंत्र को मजबूत करने का, आप उसको कितनी गहराई से उसको समझते हैं, कितनी गहराई से आप उस पर अमल करते हैं और कितनी कैसे आप एक, मैंने कहा कहते हैं ना, कुछ जो चलते पद चिन्हों पर कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, कुछ जो चलते पद चिन्हों पर कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। आपको मौका मिला है कि आप ऐसे चिन्ह बनाएं कि लोग उनका अनुसरण करके आगे बढ़ सकें। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम तो बहुत पहले से पंचायतों में हैं, यहाँ तो बहुत गहरी जड़ें उसकी हो गई हैं, वहाँ पर अभी पौधारोपण हुआ है और इसलिए आप स्वस्थ लोकतंत्र की ओर जम्मू कश्मीर को बढ़ाएंगे। लोग खुले मन से अपनी बात कहेंगे। आप लोगों को अवसर मिला है, एक मंच मिला है आप लोग। इस मंच से हम ये संदेश देने में अगर कामयाब हो पाए, उत्तराखंड तो यहाँ तो
हर परिवार से अगर औसत देख ले तो एक आदमी फौज में, सेना में, और यहाँ के नौजवानों से पूछो कहाँ जाना चाहते तो सेना में जाना चाहते हैं। उसकी पहली चॉइस देश होती है, देश की सुरक्षा होती है। आज अगर आपको आतिथ्य मिला है तो उसके पीछे जो प्रत्यक्ष नहीं नजर आएगा, लेकिन वो संस्कार है जो हमारी जीन में है कि देश हमारा है, हर देशवासी हमारा भाई बहन है, हमको उनको स्वागत करना चाहिए, उनको आतिथ्य प्रदान करना चाहिए। ये फीलिंग अगर कहीं से है तो उसमें सबसे बड़ी गहराई में अगर हम जाए तो देशभक्ति। कहते हैं कि देशभक्ति ये सभी सद्गुणों की जननी है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत क्षमता विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पंचायत के सरपंचगण जो उत्तराखंड राज्य के एक्सपोजर विजिट प्लस ट्रेनिंग कार्यक्रम के संबंध में आए हुए हैं। 5 दिन का इनका ट्रेनिंग कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, 1 दिन आने का 1 दिन जाने का, इस तरीके से 1 सप्ताह का कार्यक्रम रहा। कुल 4 बैच यहाँ पर आए हैं जो पिछले माह 13 तारीख से लगातार यहाँ पे चल रहे हैं। फर्स्ट वीक में चूँकि बर्फबारी वहाँ पे हो गई थी तो इसलिए लास्ट दल में आने में देरी हुई, और सब मिला के 160 प्रतिनिधिगण उनके आए हैं। और हमारे द्वारा प्रयास किया गया है कि पंचायत की व्यवस्थाएं जो उत्तराखंड में हैं उससे परिचित इन्हें कराया जाए। कार्य करने की हमारी जो प्रणाली है, पद्धति है, सिस्टम है, जो इंटर डिपार्टमेंटल हमारे समन्वय है, 29 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, डिपार्टमेंट के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उससे इनको रूबरू कराया जाए। साथ ही जो हमारे कानून कायदे हैं और एक्ट से रिलेटेड बातें हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बातें हैं, उससे भी इनको अवगत कराया गया। ये बहुत लाभदायक कार्यक्रम इनके लिए रहेगा, जैसा इनका फीडबैक आ रहा है। जम्मू सरकार की तरफ से भी इसकी सराहना की गई है। संध्या काल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है जिसके मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। उन्होंने भी कार्यक्रम को देखा है, इनके विचार सुने हैं, अपने भी उद्गार उन्होंने व्यक्त किए हैं। वो भी बड़े प्रसन्न हैं कि जम्मू सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य से जो यूनियन टेरिटरी है, पंचायत प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और उत्तराखंड की जो गहरी जड़ें हैं पंचायत की, उससे उन्होंने कुछ सीखने की कोशिश करी। इसी के तहत जम्मू एवं कश्मीर के निर्वाचित ग्राम प्रधानों के 5 दिवसीय परीक्षण एवं शैक्षणिक भ्रमण हेतु चतुर्थ प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड राज्य के दौरे पर था। समारोह में आए सभी प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड राज्य की शासन व्यवस्था व पंचायती राज विभाग की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की। जो भी 5 दिन का जो भ्रमण हमारा रहा, जहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा है, जो भी इधर कार्य किए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। तो हम जिन भी पंचायतों में गए हैं, बहुत ही सशक्त पंचायतें हैं उत्तराखंड की। तो जैसे आज का जो कार्य चल रहा था, प्रधान रेखा जी ने जो स्पीच दी, उनकी स्पीच से तो हमें ऐसे लगा कि हमारे अंदर में भी जो हुनर है वो जागा कि नारी शक्ति भी किसी से कम नहीं है। हम भी ये संघर्ष करेंगे, अपने आप से करेंगे, अपने पंचायतों में जा कर के जैसा भी होगा हम वो करने की कोशिश करेंगे। जैसे इधर की पंचायतें हैं, हमारी पंचायतें भी ऐसे ही सशक्त होंगी। अभी डीडीसी के चुनाव हो गए हैं, तो हमें पूरी आशा है जल्द ही हमारी पंचायतें जो है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हाय बॉयज। हाय प्रीति। ये क्या नया स्टाइल? काला कथाबा। कफ और कॉलर से दाग और कीटाणु जाते नहीं ना। कफ और कॉलर के लिए कवर नहीं, पेना सुपर वॉश प्लस स्पा, जो कपड़ों से जिद्दी दाग हटाता है और 99% तक कीटाणु, इसलिए हमेशा पेना ही लेना। सशक्तिकरण होगी। हमें यहाँ आए हुए आज 5 दिन हो गए हैं। यहाँ देवभूमि है। मैं यहाँ के उत्तराखंड की सरकार का और अपनी JNK सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। सर, सबसे पहले हम गए डाक पत्थर पंचायत में, तो वहाँ की प्रधाना साहिबा से मिले। उन्होंने हमें समझाया कि हम यहाँ ऐसे काम करते हैं। उन्होंने हमें
यहाँ पे मशीन लगी हुई है, यहाँ जो वेस्ट प्लास्टिक है तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सर हमें ये बहुत अच्छा तरीका लगा उनका, और उनकी पंचायतों में मनी जनरेट करने का ये सबसे अच्छा ढंग था। हमें उनकी ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और हम चाहते हैं कि जब हम अपने पंचायत में वापस जाएं तो हम लोग भी ऐसा ही करें, ताकि हमारी पंचायतों में भी मनी की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो खुद से मनी मतलब कि पंचायतों द्वारा ही हम मनी इकट्ठी करें और कुछ कामों में लगाएं। मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने आज हमें इस अवसर का मौका दिया, इधर जहाँ की ट्रेनिंग चल रही है, और इस ट्रेनिंग में हमने पंचायती राज एक्ट का जो है इसके विषय में जाना, और हम जो जहाँ गए ग्राम पंचायतों में, हमने हर ग्राम पंचायतों में गए और वहाँ पे हमारे बड़ा ही स्वागत किया, और बड़े ही तहे दिल से वो उन्होंने हमारा शुक्रिया किया। और साथ में जहाँ हमारी पंचायत रोहाली गए, हम भंगलो कांडी नाम था जगह का, मसूरी में वहाँ गए, और हर जगह पे जहाँ गए हम वहाँ हमारा स्वागत किया गया। और हम देवभूमि जो उत्तराखंड की है, हम इस भूमि का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा देव स्थान है, हमें बहुत अच्छा लगा इस जहाँ पे आके। हम चाहते हैं कि फिर से हमारा कहीं टूर बने तो फिर आए इधर, और हमारी जो रहन सहन है वो भी बहुत बढ़िया किया है इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, और जहाँ के प्रतिनिधि थे, और साथ में हमारा जो खाना पीना था वो भी बहुत अच्छा इन्होंने किया। संध्या कार्यक्रम में लोक गायक प्रीतम भरद्वान के गीतों व राग पहाड़ी समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने मौजूद सभी प्रतिनिधियों का मन मोहा और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू करवाया। हम 19 तारीख से यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमें यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा है, क्योंकि अब JNK में अभी 3 टायर सिस्टम लागू हुआ है, अभी पूरी तरह से नहीं चालू हुआ है। और जो जैसे हमने उत्तराखंड के बारे में सोचा था, ये देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ पर हमें आने का, हमें जहाँ के दर्शन नसीब हुए, और जो जहाँ का हमें क्या बताएं, जहाँ लोगों का प्यार, जहाँ का कल्चर हमने जो देखते थे टीवी पर देखते थे, तो जो पुराना कल्चर अभी तक इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। यहाँ हमारा मुद्दा था कि पंचायत
हम भी पंचायती हैं, वो भी पंचायत वाले थे, यहाँ के भी पंचायत वाले थे। यहाँ से पंचायत से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। यहाँ की पंचायत और यहाँ के एम्प्लॉयमेंट रल मिल के काम करते हैं। यहाँ पे हमें ना फीलिंग हुआ कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कौन है और पंचायती मेंबर कौन है। हालांकि पंचायती मेंबर 5 साल के लिए आते हैं, वो चले जाएंगे और जो एम्प्लॉयमेंट है वो रहेंगे। इनका तालमेल जो लगा हमें अच्छा लगा। अच्छा, इनका टारगेट है जो टोटल मिला के वो है डेवलपमेंट, कि हम डेवलपमेंट कैसे करें एक छोटे से गांव के लिए, और छोटे से गांव के लिए पंचायत ही डेवलपमेंट कर सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है 2 संभाग पर निर्भर है, एक संभाग जम्मू और एक कश्मीर। यहाँ के जो हमारे पंचायती राज पहले सतह है उसका जो टायर है ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, उसके आपकी भाषा में प्रधान तो हमारी भाषा में सरपंच जम्मू संभाग से 21 आए हैं और कश्मीर संभाग से 14 आए हैं। जहाँ तक जम्मू संभाग की बात है, मैं और मेरे एक साथी श्री ओम प्रकाश खोखर जी नोडल अधिकारी के नाते इन लोगों के साथ आए हैं ताकि इन लोगों उत्तराखंड के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन किया जाए। इनका जो PRAs मेरे साथ आए हैं, इनका भी एक उद्देश्य था, जैसे उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है काफ़ी पहले से चल रही है और अपने जम्मू कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने जा रही है। पहला स्तर तो यहाँ हो चुका है। पिछले 2.5 सालों से पंचायतें जो हैं, जहाँ आपकी जो ग्राम पंचायत बोलते हैं, उनका कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन जो इसको आप यहाँ के क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, हमारी वहाँ BDC बोलते हैं, वहाँ अभी बहुत कार्य होना बाकी है, अभी तक ना के बराबर हुआ है। और यहाँ तक जो तीसरा स्तर है, यहाँ आपके यहाँ जिला पंचायत बोलते हैं, हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं, उसका भी चुनाव तो हो चुका है लेकिन उसकी पूरी जो प्रक्रिया है अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। अभी चेयरमैन के चुनना बाकी हैं। तो वो जो 3 स्तरीय व्यवस्था कैसे काम करती है, कैसे ग्राम पंचायत में काम होते हैं, कैसे जिला क्षेत्र पंचायत में काम होते हैं, कैसे जिला पंचायत में काम होते हैं, उनको पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हाय बॉयज। Hi, pretty. ये क्या नया स्टाइल? काला का खबर। कफ और कॉलर से दाग और कीटाणु जाते नहीं ना।
कफ और कॉलर के लिए कवर नहीं, पेना सुपर वॉश प्लस स्पा, जो कपड़ों से जिद्दी दाग हटाता है और 99% तक कीटाणु, इसलिए हमेशा पेना ही लेना। धरातल पर रूबरू करवाने के लिए इन PRIs को यहाँ पे लाया गया। कम से कम हमने 6 दिनों में 6 पंचायतों में हमारा जाना हुआ, 3 हमारी क्षेत्र पंचायतों में जाना हुआ, 1 बल्लाक अपने जिसके जिला पंचायत में जाने का सुअवसर मिला। और आज के सेशन में इन तीनों के प्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो प्रधान हैं, उनके साथ रूबरू 1-to-1 डिस्कशन करने का जो मौका मिला। हमारे PRIs ने खुलकर उनसे सवाल किए, हमने भी खुलकर उनके सवाल दिए और उन्होंने अच्छी तरह से इन लोगों को सिखाया कि हम कैसे कार्य करते हैं और कैसे हमारा जो प्रदेश है ग्राम से लेकर जिले तक प्रगति की राह पर है। हमने इस रियासत में, उत्तराखंड की इस रियासत में पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर हमने ये देखा कि यहाँ पर कैसे पंचायती निज़ाम चलता है, यहाँ पर कैसे पंचायतों के काम होते हैं, यहाँ पर कैसे जो यहाँ की आवाम है वो इन पंचायतों से सैराब हो रही है। और हमको जो यहाँ पे अनुभव मिला, जो हमने यहाँ पे सीखा, और जो यहाँ के सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मैंने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का और यहाँ के आवाम का और यहाँ की सरकार का जो मैंने जो देखा, जो इनका मेहमान नवाजी का तरीका है और जो इनका प्यार हमारे दिल में है इस वक्त, जो इन्होंने हमको प्यार मोहब्बत से यहाँ पर पिछले 5 दिनों से रखा है, तो मैं शायद ही उम्र भर के लिए ये चीज़ मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और मैं इस चीज़ के लिए इन लोगों को और इस यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को सलाम करता हूँ। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। मैं ट्राइबल समुदाय से हूं, गद्दी जाति का समुदाय जो जम्मू कश्मीर के अंदर है उसका मैं वहां का प्रधान भी हूं। और मैं मुझे आज मेरे पास अल्फाज नहीं कि जिसमें अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूं, क्योंकि हमें जिस सीट से मैं ट्राइबल सीट से जीत के आया हूं और पूरी जम्मू कश्मीर जो हमारी सरकार है उसका भी धन्यवाद करता हूं और उत्तराखंड की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारी जैसी जनजाति, पिछड़ी जाति को भी मौका दिया और आज हम उत्तराखंड की इस देवभूमि में आए और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जगह जगह हम हर पंचायतों में गए, क्योंकि वहाँ पर 370 टूटने की एक मैं बात करूँगा, सबसे खुशी जो हमारे समुदाय के अंदर है कि 370 टूटने के बाद यहाँ पर जो भी पंचायती राज जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और उसका सबसे ज़्यादा लाभ मैं ये कहूँगा जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम, वहाँ की जनता को तो है, मगर सबसे ज़्यादा खुशी जो हमारे समुदाय को है, क्योंकि हमें वहाँ पे 90 के अंदर एक ST का स्टेटस मिला था, उसका कोई बेनिफिट नहीं था और 370 के बाद अब हमें वो भी मिलेगा और पंचायती राज के अंदर जो भी फैसिलिटी हैं वो सारी मिलेंगी। इसके लिए मैं एक बार पूरी सरकार, केंद्रीय और राज्य सरकार सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मेन है कि हमारी पंचायतों की इनकम कैसे हो, तो इनकम के लिए हमने जो पोखरी घाट जो थी पंचायत थी वहाँ हाट बाज़ार देखे, तो उससे हमने भी ये मन में ठाना है कि हम भी इसी तरह के हाट बाज़ार बनाकर अपनी पंचायतों की आय जो है उसको हम जनरेट करेंगे, ताकि हमारी पंचायतें भी जो हैं वो अच्छा कर सकें। तो हम इस देवभूमि उत्तराखंड में हमें हरिद्वार का कुंभ स्नान मिला, हमें पतंजलि योगपीठ की जो ऊर्जा है उससे हम ओतप्रोत हुए, हर्बल गार्डन में हमने समय बिताया। तो कुल मिला के कल के दिन जब हम पंचायती राज के डायरेक्टोरेट में पहुँचे तो वहाँ हमने वो डिजिटल सिस्टम जो है वो पूरा लेस देखा। वहाँ तो हम टीवी में ही सोचते थे उसको, तो वहाँ हमें
जो जानने को मिला कि पंचायती राज में जो सिस्टम जो है जो डायरेक्टर ऑफिस से बैठकर ही पूरे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है, उनकी सारी समस्याएं जो हैं वो डायरेक्टोरेट में आती हैं और कंसर्न विभाग को वो चली जाती हैं और उनका निपटारा होता है। तो बहुत अच्छा लगा कि अब हमें भी ये आशा है कि मोदी जी के प्रयास से ये सिस्टम जो है हमारे JNK में भी पहुंचेगा और हम भी इसी तरह अपनी समस्याओं का निपटारा जो है वो जल्द कर पाएंगे। अच्छा लगा और सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने हमें इधर भेजा और हमने इधर बहुत कुछ सीखा। तो सर उसके बाद मैं शत नमन करती हूँ उत्तराखंड के वासियों को और उत्तराखंड के लोगों को कि जिन लोगों में इतना प्यार और स्नेह भरा हुआ है। तो मैंने सोचा है कि मैं भी यहाँ से जो कुछ भी सीखा है मैं भी अपनी पंचायतों में जाऊँ और वही काम करवाऊँ और लोगों में प्यार और उमंग की भावना लाऊँ। जब हम यहाँ पे आ गए, उत्तराखंड में आ गए, हमें यहाँ पे ग्राउंड लेवल में जब हम गए, हर एक पंचायत में हम घूमे, यहाँ पे हर एक जहाँ पे जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है माना हुआ, यहाँ पे माना जाता है जैसे हमारा JNK का माहौल है, कल्चर है, सेम टू सेम हमें लग रहा है अभी हम एक घर में हैं। हमें नहीं लग रहा हम आउट ऑफ स्टेट है, नहीं सर, ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, हमें बिल्कुल अपने स्टेट में लग रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खाना पीना बहुत बढ़िया लगा हमें। और यहाँ की सबसे पहले यहाँ के जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है।